नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ यूपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गायत्री चौहान। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि समाजवादी पार्टी की एक विधायक विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही है तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल कौशाम्बी से सपा विधायक पूजा पाल फूलपुर विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के लिए प्रचार में जुटी है। ऐसा नहीं है कि सपा विधायक रहते हुए पूजा पाल पहली बार बीजेपी का साथ दे रही है। पूजा ने 9 महीने पहले हुए राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की थी, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था। लेकिन उस वक्त पूजा समाजवादी पार्टी के विरोध में कुछ भी बोलने से बच रही थी, लेकिन अब वो खुलकर बीजेपी के लिए उपचुनाव में प्रचार कर रही हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और इसकी वजह है फूलपुर में पाल वोटरों की ताकत। दरअसल यहाँ करीब 20,000 पाल बिरादरी के वोटर्स हैं। माना जाता है कि राजू पाल की विधायक पत्नी पूजा की अपनी बिरादरी में अच्छी पैठ मानी जाती है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पूजा पाल ने कहा कि उन्होंने 18 साल माफिया अतीक अहमद से लड़ाई लड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको इंसाफ दिलाया है, जिसकी वजह से वो बीजेपी के साथ है। पूजा पाल ने कहा कि विधायक पति राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। 18 सालों तक हम न्याय के लिए लड़ते रहे। सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन न्याय सीएम योगी से ही मिला है। मेरे समाज को भी न्याय उन्हीं से मिला है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि पूजा पाल प्रयागराज के कटघर मोहल्ले में रहती थी। 16 जनवरी 2005 को पूजा की शादी धूमनगंज के उमरपुर नीवा के निवासी राजू पाल के साथ हुई थी। राजू पाल उस समय इलाहाबाद के शहर पश्चिमी सीट से बसपा के विधायक थे। पूजा की शादी के महज 9 दिन बाद ही उनके पति राजू पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसमें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम आया था। पति की हत्या के बाद पूजा पाल डरी नहीं और हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रही। अब आपको पूजा पाल के राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। दरअसल 2007 में पहली बार पूजा बीएसपी से शहर पश्चिमी सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। 2012 में भी फिर से बसपा की टिकट पर चुनी गई। 2017 में बीएसपी टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उनको हार मिली। 2022 में सपा के टिकट पर कौशाम्बी की ट्रायल सीट से चुनाव लड़ी और विधायक बनी। वहीं उपचुनाव में उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने दीपक पटेल, सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी और बीएसपी ने जितेंद्र कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। खैर, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उपचुनाव की जंग को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी घायल शेर की तरह वापसी के लिए बेताब है, तो सपा को पीडीए पर विश्वास है। वहीं बीएसपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में फूलपुर की जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है और सपा विधायक पूजा पाल इस उपचुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हम आपके लिए इस खबर से रिलेटेड और अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।